फिल्म अभिनेत्री थी ममता कुलकर्णी जी, उनको महामंडलेश्वर बना दिया गया है किन्नर अखाड़े का। उनका जो पास्ट करियर है उसमें उनके ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगे हैं। उन्होंने एक स्मगलर जो डॉन थे उनके साथ में शादी की है और कुछ न्यूड शूट भी उनके हुए हैं। तो उन्होंने क्या उसके क्राइटेरिया फॉलो किए हैं, क्या उसके लिए वो अधिकृत हैं, सीधा उसको बैठाने के लिए ये सोचने की ज़रूरत है। तो महामंडलेश्वर मतलब कि एक धाम, एक आश्रम को जो चलाते हैं। आपको नहीं लगता सर एक ये टीआरपी स्टंट है, क्योंकि बहुत दिनों से वो मतलब ट्रेंड में नहीं है, इसलिए हो सकता है इसलिए किया गया हो। आप सभी लोगों का स्वागत है बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन के आज के इस एपिसोड में। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो आजकल आप न्यूज़ में भी देख रहे होंगे, जिस बारे में चर्चा चल रही है। जो फिल्मी अभिनेत्री रह चुकी हैं ममता कुलकर्णी, उनको अचानक से साध्वी बना दिया गया है, महामंडलेश्वर बना दिया गया है किन्नर अखाड़े का। तो इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन के संस्थापक श्री धर्मेंद्र जी, और सर एक स्पिरिचुअल एंड वेलनेस कोच भी हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर आप भी न्यूज़ में देख रहे होंगे कि जो फिल्म अभिनेत्री थी ममता कुलकर्णी जी, उनको महामंडलेश्वर बना दिया गया है किन्नर अखाड़े का। तो सर इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि उनका जो पास्ट करियर है उसमें उनके ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगे हैं। उन्होंने एक स्मगलर जो डॉन थे उनके साथ में शादी की है और कुछ न्यूड शूट भी उनके हुए हैं। तो अचानक से उनको एक अखाड़े का महामंडलेश्वर बना देना, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, बहुत सारी चीज़ें इसमें समझने लायक हैं। एक है कि उन्होंने संन्यास ले लिया, अपने उस जीवन को छोड़ दिया और संन्यास धारण कर लिया। ठीक है। तो ये परिवर्तन किसी के साथ भी हो सकता है और पूर्व में भी आप देखेंगे तो होता आया है। जो हमारे महर्षि वाल्मीकि हैं जी, वो भी पहले उनका जो इतिहास देखेंगे तो वो भी कुछ ऐसा ही था कि वो डाकू थे और बाद में उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वो अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ गए जी। और ऐसे बहुत लोग हुए हैं। तो किसी का पास्ट हमें देखने की जरूरत नहीं है कैसा था। अगर आज से हमारे अंदर कुछ विचार परिवर्तित हो रहे हैं और मन कर रहा है कि हम अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ें, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि उनको सीधा महामंडलेश्वर बना दिया इतनी गया, बड़ी पदवी दे देना, है ना, इतनी बड़ी पदवी दे देना। तो इसमें क्या है कि जो जनता है, जैसे ही शब्द आता है महामंडलेश्वर, तो हमारे अंदर एक छवि बनती है कि जो होंगे संत होंगे या साध्वी होंगी, वो एक उच्च स्तर की उनकी चेतना होगी, उन्होंने साधना की होगी और स्वतः ही हमारे अंदर से सनातन धर्म में जैसे ही गेरुआ वस्त्र कोई धारण किए है तो स्वतः ही हमारे अंदर से एक अच्छे भाव, उनके प्रति श्रद्धा वाले भाव आ जाते हैं, हम उनको नमन करते हैं। बट यहाँ पर उस पदवी के लिए जिस भी अखाड़े ने, जैसे आपने कहा किन्नर अखाड़े ने उनको ये दिया है, तो उन्होंने क्या उसके क्राइटेरिया फॉलो किए हैं, क्या उसके लिए वो अधिकृत हैं, सीधा उसको बैठाने के लिए ये सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो आम जनता से ज़्यादा जो ऑलरेडी महामंडलेश्वर हैं उनकी छवि पर प्रभाव पड़ेगा, और उनकी छवि पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, सनातन धर्म की छवि पर प्रभाव पड़ेगा कि हमारे गुरु ऐसे हैं, हमारे महामंडलेश्वर। पहले पदवी को समझिए, महामंडलेश्वर होते क्या है। ऐसे मान लीजिए कि 100 नागा हैं, साधु हैं, उनको आगे मार्ग दिखाने के लिए एक महामंडलेश्वर होते हैं। उसके भी ऊपर शंकराचार्य होते हैं जी। तो महामंडलेश्वर मतलब कि एक धाम, एक आश्रम को जो चलाते हैं। तो आप किसी आश्रम में जाएं और आपको पता चले कि इसके जो महामंडलेश्वर हैं उनको तो अध्यात्म की ABCD शायद अभी नहीं आती है, तो आपको दुख होगा और आपकी जो सनातन धर्म के प्रति, गुरुओं के प्रति, महामंडलेश्वर के प्रति, इनके प्रति एक जो आदर है वो कम होगा। तो मेरे हिसाब से उन्होंने जो संन्यास लिया कोई बुराई नहीं है, बट जिस अखाड़े ने उनको सीधा महामंडलेश्वर बनाया वो कैसे बनाया अब वो जाने, और पता नहीं। सर जैसा कि अखाड़ा जो है वो किन्नर अखाड़ा है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इस अखाड़े का जो महामंडलेश्वर होना चाहिए वो भी एक किन्नर ही होना चाहिए? एक जो स्त्री हैं उनको बना दिया गया महामंडलेश्वर। वो ठीक है आपकी बात कि जैसा नाम है वैसा होना भी चाहिए, कि अगर किन्नर अखाड़ा है तो किन्नर, मैं देखता हूँ कि मैं कई मंदिरों में जाता हूँ। जैसे मैं अभी असम गुवाहाटी में गया था,
तो वहाँ पर जैसे ही मंदिर से निकलते हैं तो वहाँ पर किन्नर इतना ज़्यादा पूजा पाठ में लीन रहते हैं जी। कि आप उनके पास में जाएंगे तो एक अलग ऊर्जा का अनुभव आपको होता है। ओके। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये लोग समाज से कहीं ना कहीं दूर रहते हैं, तो ये भगवान के बहुत पास रहते हैं। जितने भी आप देखेंगे किन्नर, ज़्यादातर जो नेचुरली किन्नर हैं, वो बहुत पूजा पाठ और मैं कहूँगा गहन साधना में लीन होते हैं। तो इनकी आध्यात्मिक ऊर्जा भी वैसे ही होती है। ओके। तो बेटर तो यही होगा कि जो ऑलरेडी आध्यात्मिक ऊर्जा से उत्प्रोत हैं वही महामंडलेश्वर बने, वही गद्दियों पर बैठें। बाकी तो जो उनके महंत हैं, जिन्होंने उनको बनाया, उनकी वो पावर है, अगर वो बना सकते हैं। बट मेरे हिसाब से वो सन्यासी बनने के लिए तो कोई भी काबिल हो सकता है, बट उसको सीधा एक पदवी दे देना, ये कहीं ना कहीं आध्यात्म जगत में जो लोग हैं उनका एक तरीके से मजाक है। ओके सर, एक पास्ट लाइफ जो होती है, जैसे कि आपने कहा कि अब वो उन्होंने संन्यास ले लिया है तो वो इतना मैटर नहीं करती है, लेकिन आपको क्या लगता है कि किसी पर्सन की पास्ट लाइफ क्या इफेक्ट डाल सकती है उसके आज के प्रेजेंट लाइफ में? इसमें अब जो आ रहा है, जो संन्यास ले रहा है, एक तो होता है कि हमको बस एक इमेज मार्केट में बदलनी है, मेरे ऊपर बहुत सारे चीज़ें खराब लगी हुई थी, अब मुझे इमेज बदलनी है, उसके भाव से आ रहा है, या वाकई में उसके अंदर ऐसे भाव आ चुके हैं कि वो सारी चीज़ों को छोड़ दें। अब जो बात करते हैं किन्नर अखाड़े की, ये उन 13 अखाड़ों से अलग है जिनकी स्थापना शंकराचार्य जी ने की थी। ये अलग से एक अखाड़ा बना है, तो इसकी जो गाइडलाइन है वो टोटली अलग है। तो मेरे हिसाब से लोगों को इसके प्रति जागरूक रहने की ज़रूरत है। आपको नहीं लगता सर एक ये टीआरपी स्टंट है, क्योंकि बहुत दिनों से वो मतलब ट्रेंड में नहीं है, इसलिए हो सकता है इसलिए किया गया हो, ऐसा लगता है आपको? टीआरपी ट्रेंड पता नहीं, लेकिन हाँ सनातन के लिए गलत एक स्टेप है, इसको समझना चाहिए और सभी को समझ के इस पर निर्णय लेना चाहिए। ओके सर, एक मैसेज जो आप ऑडियंस को देना चाहें इस पूरे ट्रेंड में जो चल रहा है, इससे क्या लोग सीख रहे हैं, क्या प्रेरणा ले रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो अध्यात्म में जो अच्छे पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखें। उससे कि एक कोई कल की अभिनेत्री जिसका पास्ट भी खराब था और उसने कभी साधना रत आपने उनको नहीं देखा है और आपको पता भी नहीं है, उसकी वजह से पूरे आध्यात्मिक जो लोग हैं उन पर उंगली ना करें और अपने विवेक से शांति से काम लें, कोई कमेंट उल्टे सीधे इस पर ना करें। सर वाकई में एक महामंडलेश्वर की पदवी ग्रहण करने के लिए एक आदमी की कितनी मतलब आध्यात्मिकता ग्रोथ होनी चाहिए, वो मतलब हो सके? ऐसा कोई पैमाना तो नहीं है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, इनर पावर हम पिछले जन्मों से भी लेकर आते हैं और कभी भी प्रकट भी हो जाती हैं, ऐसा भी है। ऐसा नहीं है कि पहले आपको 20 साल की तपस्या करनी है, क्योंकि जिसको तपस्या में फल मिलेगा 2 साल में भी मिल सकता है, 5 साल में भी मिल सकता है, बट वो लोगों को दिखना चाहिए। आध्यात्मिकता मतलब हमारे अंदर वो सारे चेंजेस आ चुके हैं और हम दूसरों की मदद कर रहे हैं, पिछले काफ़ी समय से हम लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं जी। ठीक है, तो आपके अंदर वो सारी चीज़ें चेंजेस आए हैं कि नहीं आए हैं, कितना आप लोगों की मदद कर पा रहे हैं, तो उसके बाद फिर निर्णय लिया जाता है कि इस व्यक्ति को कहाँ तक भेजा जा सकता है। सर आपकी गाइडेंस के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। होप करते हैं कि ऑडियंस ने कुछ ना कुछ प्रेरणा ली होगी, सीखा होगा कि अपने धर्मों के प्रति सजग रहें और सोच समझ के फैसला लें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एकं लक्ष्यं सा